भाई मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखो, एक अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ से भी इनपुट आ रहा है, सामने से भी आ रहा है। बात यह ना, ज़्यादातर लोग को खुद ही बड़बड़ाना, बोलते रहना पसंद है, जिसके कारण वो अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। सामने वाले की सुनेंगे नहीं, खुद ही बोलते रहेंगे। नहीं, देखो एक चीज़ है, मैंने रिवायत से सीखा था कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के 3 लेयर होते हैं। पहली लेयर है एथोस, यानी कि आपके एथिक्स, वो कॉन्फिडेंस जिससे आप बोल रहे हो, आपको खुद की बात में कितना कॉन्फिडेंस है। मतलब सामने वाले को दिखता है ना कि जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा मेरी अपनी बात में मुझे कितना भरोसा है, मैं कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। कई लोग करते हैं कि मतलब उनके अपनी बातों में भरोसा नहीं रहता, जो बोल रहे हैं उसी में मतलब वो डगमगा जाते हैं खुद ही अपनी बात में। सामने वाले को साफ पता चलता है कि आपको अपनी बात में भरोसा नहीं है। ये पहली लेयर। दूसरी लेयर आता है पैथोस। ये वो है, आप सामने वाले की बातों को कितना अच्छे से ले रहे हो। यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मास्टर करनी है मेरे हिसाब से। जब आप सामने वाले की बात को सुनने लगते हो, उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ज़्यादा उसकी बातों का इनपुट लेते हो ना, सामने वाला लिटरली इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि मतलब ना, आजकल ऐसे लोग की कमी हो गई है जो लोग अपनी बात ना करते हुए सामने वाले की बात भी सुने। तो जब आप ऐसा करते हो ना, सामने वाला लिटरली इम्प्रेस होता है, उसको लगता है कि ये इंसान मेरी बात सुनता है। तीसरी लेयर है, मैं नाम भूल गया एक्चुअली। तीसरी लेयर है लोगोस, यानी कि लॉजिक या फिर विजडम आप कह सकते हैं। आप जो बात बोल रहे हैं उसमें कितना लॉजिक है, आप कितने तर्क के साथ बोल रहे हैं। इसलिए आप पॉलिटिशियंस को देखना, उनकी स्पीच ज़्यादातर सब लोग सुनते हैं ना, उनकी स्पीचों में हमेशा लॉजिक रहता है। जैसे आप इलेक्शन वगैरह का ही ले लो, कोई बोल रहा है कि हमने पिछली बार इतना किया था, इस बार इतना हो जाएगा, इस टाइप से। मतलब इसमें लॉजिक नहीं है कि इस बार कितना हो जाए, लेकिन आप ये मानो, चलो एस जयशंकर का एग्जांपल लेते हैं। वो जब भी कोई बात करते हैं लॉजिक के साथ करते हैं, इसलिए उनकी बात हर कोई सुनता है। भाई अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ना, एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसे मैं मानता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। ये वो चीज़ है ना जो आपके बातों के बीच में जो साइलेंट गैप्स आते हैं ऑकवर्ड से, जिसमें आपको लगता है कि मतलब क्या बोले टाइप से, वो नहीं होगा। आपके बातों के बीच में हाँ मतलब इस टाइप से ऐसे एकदम बोरिंग हो जाता है, वो नहीं होगा। इसमें क्या है ना, आपको पहले तो पैथोस का यूज़ करना है। आपको सामने वाले की बात को अच्छे से सुनना है, उसे समझना है क्या बोल रहा है वो, उसके साथ एम्पैथी रखनी है। आपको उसके जगह पे ना अपने आप को रख के सोचो इस टाइप से। आपको उसकी बातों में पूरा ध्यान देना है, 100% फोकस रखना है। वो क्या बोल रहा है आपको अच्छे से सुनना है, समझना है। फिर उसके बाद ना उसी की किसी बात से अपनी एक बात जोड़ लो। मतलब जैसे उसने कुछ बोला, मतलब लंबा चौड़ा कुछ चीज़ बोला, ध्यान से सुने, उसी की कोई बात से नया बात शुरू कर दो। जब ध्यान से सुनोगे ना, आपको 5-6 नई बात एक्चुअली समझ में आ जाएंगे कि मैं ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ। कोई भी एक चुन के बोल दो। उसके बाद मतलब पूछ लो उससे उसी चीज़ के बारे में। उसके बाद उसने फिर से कोई जवाब दिया, फिर ये प्रोसेस कर सकते हो इस टाइप से। ये चीज़ ना, आप सोचो इतनी पावरफुल चीज़ है ये कि आप सामने वाले की बात से ही बात निकाल के नई बात लगा दे रहे हो। सामने वाले को भी क्या लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप उसकी बातों से ही क्वेश्चन उसको कर रहे हो। यानी कि आपकी कन्वर्सेशन स्किल मतलब उससे सामने वाला इंप्रेस होगा ही होगा। भाई अगली चीज़ जो शायद काफ़ी लोग को शॉक कर दे, टॉक लेस। आई मीन जेन्युइनली, सच में टॉक लेस। आपको ना कम बात करनी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, सब लोग को बोलते रहना है, अपनी बात बतानी रहनी है, लेकिन किसी को सुनना नहीं है। और ऐसे टाइम पे जब आप सुनने वाले बनोगे ना, आप लिटरली लोगों को सिर्फ और सिर्फ सुनने की स्किल से अट्रैक्ट कर जाओगे। आपने इवन नोटिस भी किया होगा सिचुएशंस में, जो सबसे कम बात करता है, द वन हु टॉक्स लेस इज़ द मोस्ट पावरफुल। आप एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे थंबनेल में था थॉमस शेल्बी, उसी अगर आपने पीकी ब्लाइंडर देखा है, उसी का एग्जांपल ले लो, आप समझ जाओगे। कई सिचुएशन में आप देखे होंगे कि जो सबसे कम बात करता है वही जाके सबसे पावरफुल निकलता है। साइलेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल। कई लोग के दिमाग में ये बेकार सा लॉजिक रहता है ना कि भाई मैं ज़्यादा बात करूँगा तो मैं ज़्यादा बोलूँगा, ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाऊँगा। कई लोग में इसी लॉजिक के कारण बड़बोलापन रहता है, लेकिन एकदम बेकार बात है ये। इसका जस्ट उल्टा होता है। सोचो ना, आप ज़्यादा बोल रहे हो, पहली बात तो सामने वाला पक रहा है लिटरली, मतलब जो लोग बड़बोले टाइप से होते हैं उनकी बातों से ज़्यादातर इरिटेट हो जाते हैं लोग। ऊपर से आप ज़्यादा बोल रहे हो, ज़्यादा चांस है कि आप कुछ गलत बोल जाओ। जैसे आप कम बोल रहे हो तो कम चांस है कि आप गलत बोलोगे, राइट, क्योंकि आप इतनी सी बात में मतलब कुछ गलत चीज़ क्या बोलोगे। लेकिन जब आप ज़्यादा बोलोगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप कुछ गलत बोल जाओ जो लोगों को शायद पसंद ना आए।
इसलिए स्टॉप बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। आपको ना मतलब मेरे स्कूल में कहावत मतलब मैम लोग बोलते थे कि हमको 2 कान मिले लेकिन 1 मुंह मिला है, यानी कि आपको सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। अपने सेल्फ सेंटर्ड मत रहो, कम बात करो, कम से कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करने की ट्राई करो। इवन कई लोग तो बोलते हैं कि टॉक लेस देन नेसेसरी। ट्राई करके देखो, आपको अपनी ये चीज़ ना अचानक से नहीं होगा, अपने आप को ना आपको याद दिलाते रहना पड़ेगा। मैंने भी यही किया था, मैं भी काफ़ी बोलता था लेकिन मैंने भी यही किया था। अपने आप से कहता था मैं आई एम अ मैन हु टॉक्स लेस, इस टाइप से बार बार बोलते रहता था, जिससे स्किल मेरे में आई। आपको भी कुछ ऐसे ही करना होगा। अगली चीज़ जो आती है वो है बॉडी लैंग्वेज। भाई हमने जितनी बात की है ना अभी तक, लिटरली बताऊँ आपके कन्वर्जेशन का 30% पार्ट बस कम्युनिकेशन स्किल जो बात कर रहे हो उसका है, बाकी 70% कम्युनिकेशन स्किल आपकी बॉडी लैंग्वेज का है। आपको हर तरह से मास्टर करना है, राइट? इसलिए हमने 30% कैसे मास्टर करना है उस पर ये वीडियो है। लेकिन आपको जो 70% मास्टर करना होगा ना, उसके लिए आपको बॉडी लैंग्वेज सही करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने पहले ही 2 वीडियो बना रखे हैं कि बॉडी लैंग्वेज की क्या मिस्टेक है और बॉडी लैंग्वेज को सुधारे कैसे। दोनों वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप इस वीडियो के बाद उनको चेक कर सकते हैं। भाई आप कन्वर्सेशन में ओपन बॉडी लैंग्वेज से गए, लोगों से बात किया, अपना मतलब कम बोले, जितना बोलना चाहिए उससे कम बोले, उनकी बातों से ही बातें निकाल के आपने अपने क्वेश्चन पूछे, सब कुछ अच्छे से किया। लेकिन एंडिंग में क्या, याद रखना भाई, जो एंडिंग होती है ना सब लोग को वही याद रहता है। और अगर आपने एंडिंग अच्छी कर दी ना, उनके माइंड में आपका फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहता है और बहुत चांस रहते हैं कि आपको पूरे दिन भर वो इंसान आपको याद रखे, आपको याद करते रहे कि इस बंदे से कितनी अच्छी बात हुई थी, ये बंदा कितना मतलब सही है, ये वो टाइप से। आपको अपनी एंडिंग ना हमेशा हाई नोट पे करनी है। और पहले ही बोल रहा हूँ, ये चीज़ अगर आपको किसी के ऊपर इंप्रेशन डालना है, किसी को इम्प्रेस करना है वगैरह, तब यूज़ करना। दोस्तों वगैरह के साथ ये चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कर सकते हो, ये चीज़ दोस्तों के साथ यूज़ मत करना। किसी के ऊपर इंप्रेशन बनाना है तब यूज़ करना। देखो क्या करना है, जब आपकी कन्वर्सेशन एकदम हाई मोड पर रहे, एकदम इंटेंस रहे, जब आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है, सामने वाले को भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा मोमेंट बन गया, आपको सेक्रीफाइस करना होगा। जैसे इतना तगड़ा मोमेंट बन जाए ना, वही सबसे ज़्यादा चांस होता है जब मतलब अगर आप चले जाओगे, सामने वाला लिटरली दिन भर आपको याद रखेगा। आपको क्या करना है ना, बेसिकली जब ऐसा मोमेंट बने अपनी घड़ी पे देखो, बोला अरे यार टाइम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा करके चले जाओ। देखो ये आसान नहीं है, इतना अच्छा मोमेंट बना होगा ना वो, आपको भी मन नहीं करेगा ये चीज़ करने का, आपको मन करेगा कि हाँ इसी इंसान के साथ रहते हैं, मतलब मज़ा भी आ रहा है ये टाइप से। लेकिन अगर आपको सीरियसली उसके मन में एक इम्प्रेशन बनाना है ना, ये चीज़ करो। एकदम इंटेंस मोमेंट पे आपको अपनी कन्वर्सेशन सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा। ये चीज़ करने से उसके दिमाग में वही रहेगा जो सबसे इंटेंस पॉइंट था, जब आप दोनों को अच्छा लग रहा था, उसको वो अच्छी बात ही याद रहेगी। भले पहले कुछ बुरा भी हुआ हो, उस इंसान को वो अच्छी बात याद रहेगी दिन भर। और जब आप अगली बार मिलोगे, वही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा उसके दिमाग में।